श्री राधा श्री नारद भक्ति सूत्र संख्या 53। प्रकाशते क्वापि पात्रे, किसी बिरले योग्य पात्र में ही ये प्रेम प्रकाशित होता है। ऐसा अनिर्वचनीय प्रेम सबके जीवन में क्यों नहीं आता? क्योंकि वासना को ही लोगों ने प्रेम मान लिया है। पात्र ही गंदा है, वासना से भरा हुआ है, स्वसुख की कामना से भरा हुआ है। अपनी वासना की पूर्ति के लिए लोग प्रेम प्रेम का नाम लेते रहते हैं, पर वो प्रेम है ही नहीं। प्रेम एक अलग ही तत्व है। वो तत्व सब में नहीं उतरता, बिरले पात्र में ही, किसी किसी शुद्ध पवित्र हृदय के पात्र में ही वो प्रेम प्रकट होता है। नारद जी ने ये सूत्र दिया है कि प्रेम प्रेम कहना अलग बात है, प्रेम प्रेम तो सड़क छाप मजनू लोग भी कहते फिरते हैं, पर वो प्रेम नहीं है। जैसे ब्रह्म स्वयं प्रकाश रूप है, वैसे ही प्रेम भी प्रकाश रूप है। हर जगह ये प्रकाशित भी नहीं होता। प्रेम चैतन्य है, वो अपना स्थान स्वयं देखता है। जहाँ वासना है, जहाँ मात्र कामनाओं का झंझावात है, वहाँ प्रेम आएगा ही नहीं। क्यों आएगा? शुद्ध वस्तु को शुद्ध पात्र ही चाहिए। अशुद्ध पात्र में वो टिकेगा ही नहीं। शेरनी का दूध सुवर्ण के पात्र में ही दुहा जाता है, साधारण पात्र को वो फाड़ देगा। ऐसे ही प्रेम विशेष है, विशेष के लिए व्यवस्था भी विवेश ही चाहिए ना। गोपियों के हृदय में प्रेम प्रकट हुआ क्योंकि उनका हृदय शुद्ध था। शुद्ध का अर्थ है जहाँ कामना का लेश भी ना हो, पूर्ण निष्काम, बस प्रियतम के सुख के लिए समस्त क्रियाएं। निष्काम होना ही हृदय की शुद्धता है। कामनाओं का ना होना ही हृदय की पूर्ण पवित्रता है। क्या समझ रखा है हमने प्रेम को? प्रेम जैसा पवित्र और कुछ नहीं है इस जगत में। क्या ब्रह्म हर हृदय में प्रकट होकर नृत्य करेगा? ब्रह्म के प्रकट होने के लिए अंतःकरण कितना शुद्ध चाहिए तुम्हें पता है ना। ऐसे ही प्रेम के लिए भी है। शुद्ध प्रेम संसार में किसी किसी के हृदय में ही प्रकट होता है। किसी किसी हृदय में ही ये प्रेम प्रकट होता है। जब नारद जी ऐसा कहते हैं तब वो ये कहना चाहते हैं कि प्रेम ब्रह्म के समान है। प्रेम हरि का रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। शुद्ध का चिंतन हो तो हृदय शुद्ध है, क्योंकि हमारा प्रश्न यही होगा, हमारा हृदय अशुद्ध है, अपवित्र है, तो हम शुद्ध कैसे करें? तो समझना होगा, शुद्ध का चिंतन करने से हृदय शुद्ध होगा। अशुद्ध का चिंतन हो तो हृदय अशुद्ध होगा। जितना संसार का चिंतन बनेगा, हमारा हृदय अपवित्र होता जाएगा, और जितना अपने प्रिया लाल का चिंतन होगा, हमारा हृदय उतना शुद्ध होता चला जाएगा। क्योंकि संसार में तो अशुद्धियां हैं, राग है, द्वेष है, मोह है, ममता है, अहंकार है। इनके चिंतन से हृदय अशुद्ध होगा ही। अगर हृदय में केवल प्रियालाल का चिंतन हो, प्रियतम से कामना का चिंतन ना हो, तो हृदय शुद्ध रहता है। सिर्फ अपने प्रियालाल को चाहो, सिर्फ उनके सुख की कामना करो, हृदय शुद्ध होगा। प्रियतम को पधारते हो तो कक्ष में स्वच्छता, सुगंध, प्रकाश आदि का ध्यान रखते हो ना। ऐसे ही हृदय को शुद्ध करो, फिर सुगंध फैलाओ, फिर प्रतीक्षा करो, हे प्रेम पधारो हमारे हृदय मंदिर में। यही उपाय है, तब तुम्हें प्रेम होगा। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। समझना है, अपनी अशुद्धि को स्वीकारना है। जब हम इस अहंकार में रहते हैं
कि मेरे हृदय में कोई अशुद्धि नहीं है। मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। मैं तो अपने काम से काम मतलब रखता हूँ। मैं। जब तक ये मिमियाना बंद नहीं करेंगे तब तक प्रेम नहीं होगा। इस मैं को हटाकर तुम, बस तुम मेरे हो। तुम सिर्फ मेरे हो। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये भाव जब तक हम इसका बीज रोपण नहीं करेंगे, प्रेम कहाँ से होगा, आम कहाँ से आएगा जब तक आम के बीज का रोपण नहीं होगा। अभिमान का त्याग और इस भावना के बीज का रोपण, तभी तो प्रेम अंकुरित होगा हमारे हृदय में। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।